अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम करते हैं आपको इस्लामिक लाइफ एंड एजुकेशन। नाज़रीन कराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी के हर कदम पे उसकी रहनुमाई करता है। बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि दीन इस्लाम के हवाले से कम अज़ कम हमारे पास इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी रोशनी में हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकें। दीन इस्लाम के अहकामात और हिदायत को अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए हमने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें आपकी तरफ से भेजे गए तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम आपको फराहम करेंगे। चुनांचे को होस्ट की जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मौलाना अहमद साहब। वेलकम करते हैं आपको। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन व हज़रात, बग़ैर मज़ीद इंतज़ार किए चलते हैं मौलाना अहमद साहब की तरफ और सुनते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हमारा लाहौर से उमर अब्बास साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि इस्लाम सफाई और सुथराई के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। देखें, दीन इस्लाम में सफाई और तहारत की अहमियत और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, जिसमें सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई, उसके बाद जब दूसरी वही नाजिल होती है जिसमें सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तिदाई 7 आयात नाजिल होती है, उनमें से अगर आयत नंबर 4 को देखा जाए, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वसियाबक फतहिर, और आप अपने कपड़ों को पाक साफ रखें। ये इस्लाम का बिल्कुल इब्तिदाई दौर है और कुरान करीम के नाजिल होने का बिल्कुल इब्तिदाई दौर है। उसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई और पाकीज़गी की तालीम दी है। एक बात जो इस आयत से समझ में आती है कि दीन इस्लाम ने सफाई, सुथराई और पाकीज़गी को अपनी बुनियादी तरजीहात में और अपनी बुनियादी तालीमात में शामिल किया है। ऐसे ही सूरत तौबा की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फी रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना मुनव्वरा की एक बस्ती का जिक्र किया है, जिस बस्ती का नाम है कुबा, और कुबा के रहने वाले लोगों की अल्लाह ताला ने इस आयत में तारीफ़ की है कि इस बस्ती में ऐसे लोग रहते हैं जो पाक साफ रहने को, साफ़ सुथरा रहने को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, एंड अल्लाह लव्स दोज हु प्योरीफाई देमसेल्व्स, जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं, पाकीज़ा रखते हैं, तहारत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। कुरान करीम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, अहदीस मुबारका में भी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर अंदाज में एम्फसाइज किया है सफाई, सुथराई और तहारत पर। चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस नंबर 223 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, कि सफाई, पाकीज़गी और तहारत तो ईमान की तकमील है, इससे ईमान मुकम्मल होता है। और ऐसे ही नमाज, जो कि सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है, इबादत में सबसे अहम इबादत है, उसकी जब आप शराइत को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो 2 शराइत हैं वो ये हैं कि योर बॉडी मस्ट बी प्योरीफाइड एंड योर क्लॉथ्स मस्ट बी प्योरीफाइड। आपका बदन पाक होना चाहिए, आपके कपड़े पाक होने चाहिए, इसलिए कि तहारत और पाकीज़गी के बग़ैर अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो वो नमाज एक्सेप्टेबल नहीं है। चुनांचे जामे तिरमिज़ी की फर्स्ट हदीस अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन, अगर कोई शख्स बग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ता है तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अगर आप वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद आप उस वज़ू से नमाज़ पढ़ लेते हैं और अभी आप वज़ू ही की हालत में हैं कि दोबारा नमाज का वक्त हो गया है, तो आप दोबारा से वज़ू करें। ये मुस्तहब है, ये पसंदीदा अमल है। और यहाँ पर भी जब वज़ू पर वज़ू को एक पसंदीदा अमल करार दिया गया तो उसकी बुनियाद भी तहारत है। और ऐसे ही जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू में हर एक पार्ट को आप 3-3 दफ़ा धोएंगे। 3 दफ़ा धोना ये सुन्नत है, इस पे आपको एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा।
تو ان تمام تر احادیث سے اور سنتوں سے جو ایک مشترکہ طور پر رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو انکرج کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اینڈ دیر آر تھاؤزنڈ آف ایگزامپلس جو آپ کو ملیں گی احادیث مبارکہ میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. بلکہ جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں دے نو ویری ویل کہ صفائی، طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دین اسلام ہی کا طرہ امتیاز ہے. کسی دوسرے مذہب میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. آج کا دوسرا سوال بھی لاہور سے محمد رضوان صاحب کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا اسی غسل سے ہم نماز اور دیگر عبادات ادا کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے تمہیداً ایک بات کو سمجھیں تاکہ دوبارہ سے یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہی نہ ہو. دراصل غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے لگیں تو غسل کرنے سے پہلے آپ مکمل وضو کریں جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق غسل کرتا ہے، یعنی کہ وہ پہلے پراپر وضو کرتا ہے اس کے بعد غسل کر لیتا ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ سوال آ ہی نہیں سکتا کہ میں نے غسل کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو آلریڈی وضو کر چکا ہے غسل کے ساتھ. تو اس لیے کوشش کریں کہ سنت کے مطابق غسل کریں، پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا. اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ اگر آپ نے سمپل غسل کیا ہے جس میں آپ نے وضو نہیں کیا تو تب بھی آپ کو غسل کے بعد عبادات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ نے غسل کیا ہے تو غسل میں ضمناً آپ کا وضو بھی ہو گیا، کیونکہ وضو میں جن پارٹس کو دھونا فرض ہے غسل کے دوران وہ تمام تر پارٹس دھل جاتے ہیں، اس لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر وضو کے چیپٹر میں امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں طہارت، پاکیزگی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی درکار ہو تو آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. بس ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب بھی آپ اپنا سوال ارسال کریں تو اس کے ساتھ آپ اپنا نام اور اپنے سٹی کا نام ضرور مینشن کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.